चैप्टर नंबर 14, लूप एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। राइट, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट, लूप का मिनिमम पर्पस क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कंट्रोल लूप? जैसे हमने दो टाइप के स्ट्रक्चर लर्न किए थे, एक डिसीजन स्ट्रक्चर और दूसरा था लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, अदरवाइज लूपिंग भी बोला जाता है। एक उसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रोग्रामर टू बी एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और ग्रुप स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, मीन्स एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करना है। जैसे हम यूट्यूब में लूप घुमाते हैं, यूट्यूब के अंदर देखना, एक वीडियो ही आपको मल्टीपल टाइम देखना हो तो हम ऐसे सिंबल पे लूप बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ये कोई सॉन्ग के अंदर हो, यूट्यूब के अंदर ऐसे स्क्वायर है और यहाँ पे एरो कर दिया है, मीन्स उसका कोई एंड ही नहीं हो। तो हम यहाँ पे लूप के बारे में क्लैरिफाई करेंगे। लूप का दूसरा नाम है रिपीटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सी लैंग्वेज के अंदर ओके लूप को भी फोकस किया जाता है। उसके अंदर जो मेन ऑप्शन है, सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट अंटिल सम एग्जिट कंडीशन। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो लूप में से बाहर नहीं निकलेगा। तो उसमें मेजर जो दो पार्ट्स हैं, वो बॉडी ऑफ द लूप, सेकंड है कंट्रोल स्टेटमेंट। कितने हैं? 2 पार्ट्स हैं लूपिंग के अंदर। बट आपको पूछा गया क्लासिफाई किस में किया गया, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल का दूसरा नाम क्या है? बोलो। प्री कंट्रोल। और एग्जिट का पोस्ट कंट्रोल। ये दोनों लूप के बारे में हमने क्लैरिफाई कर लिया है। ओके, अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, एंट्री कंट्रोल तो प्री कंट्रोल, प्री कंट्रोल दैट्स मींस एंट्री कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल दैट्स मींस पोस्ट कंट्रोल, पोस्ट कंट्रोल मींस व्हाट? एग्जिट कंट्रोल। ये दोनों का काम क्या होता है, तो ये सब हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। देखिए अभी सेम, exit control condition is checked before they execute the statement inside the body. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम एग्जिट कंट्रोल क्या करेगा? वन टाइम तो लूप को घुमाएगी घुमाएगा, उसके बाद ही बाहर निकलेगा। तो टोटल आपको पूछा गया बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 4, while एंड डू while। ओके, टोटल 3। अगेन मैं आपको पूरा चार्ट एक्सप्लेन कर दूं। आपको पूछा गया लूप को क्लासिफाई किस में किया गया? एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री का दूसरा नाम प्री, एग्जिट का दूसरा नाम पोस्ट। प्री के अंदर क्या क्या आएगा? 4 एंड वाइल। वो किस में आता है? 4 एंड वाइल प्री, अदरवाइज एंट्री कंट्रोल। ओके, उसके बाद डू वाइल है, वो किस में आएगा? पोस्ट कंट्रोल, दैट्स मींस एग्जिट कंट्रोल। अभी हम नेक्स्ट हम चेक करने की ट्राई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फोर लूप के अंदर मेजर जो आपको बोला जाता है वो यहाँ पे है। 4 कंडीशन स्टार्ट, कहां तक एंड होना चाहिए? लेस देन 5 और काउंट प्लस प्लस। और उसके अंदर जो भी लिखा है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जैसे यहाँ पे प्रिंटफ करके एस्ट्रिक साइन दिया हुआ है, तो एस्ट्रिक्शन कितनी बार घूमेगा? 0, 1, 2, 3 एंड 4। कितनी बार रोटेशन हुआ? स्टूडेंट आप अवेलेबल हो? यस सर। कितनी बार ये लूप घूमेगा? 4 टाइम या 5 टाइम? 5 टाइम। 5 टाइम। तो 4 का यहाँ पे मेन है, वो कैसे काम करता है? जैसे स्टार्टिंग किया था 0 से, 0 से स्टार्ट किया, 4 लेस देन 5
ओके, तब तक वो घूमेगा। जैसे 5 ग्रेटर देन 5 होगा एक लूप में से बाहर, मीन्स रिटर्न 0 तक चला जाएगा। तो ये फोर लूप का काम है। और इसके लिए मैंने आपको जावा का वीडियो बना के भी आपको समझाने की ट्राई की, जिसे इजी पॉइंट्स के अंदर क्लैरिफाई हो जाए। अभी देखो इसके अंदर क्लैरिफाई किया गया। क्या किया है, जब तक उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है काउंट इनिशियलाइज 0 से, उसको बुलाता है इनिशियलाइज। फोर एक्सप्रेशन वो क्या करता है, चेक करता है, कंडीशन चेक। और बाद में लास्ट में थर्ड के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और यू नो वेरिएबल व्हाट इज इंक्रीमेंट, +1, एवरी टाइम +1। जैसे 0 +1 क्या आएगा आंसर, 1। वापस 1 +1, 2, 2 +1, 3, लास्ट एंड तक ऐसे वो रोटेशन करता रहेगा एंड ऑफ द ईयर। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो 4, आपको एग्जाम में अभी इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल एक्सप्रेशन कितने हैं आपको पूछे, 4 के अंदर टोटल एक्सप्रेशन कितने हैं, 3। और एवरी एक्सप्रेशन के बाद कंपलसरी क्या है, सेमीकोलन। यहाँ पे इनिशियलाइज होती है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं i = 0, तो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, 0, सेमीकोलन। i <10, तो ये i को कहां तक जाना पड़ेगा, जब तक उसकी वैल्यू 9 नहीं होती, क्योंकि मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, लेस देन है। और i प्लस प्लस, और उसके अंदर जो भी लिखोगे ब्लॉक के अंदर, वो कितनी बार घूमेगा, टोटल 10 टाइम रोटेशन होगा। तो 4 का स्टार्टिंग और एंडिंग हमको डिसाइड करना है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो ग्रुप के अंदर क्या करता रहेगा, रोटेशन करता रहेगा। अभी देखो उसके बाद इसके अलावा इसके अंदर जो मेन है वो यहाँ पे है। ये सबसे पहले एंट्री लेता है, एंट्री करने के बाद कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू है तो वापस ऊपर जाएगा, घूमता रहेगा, रोटेशन जितनी बार होगा इतना रोटेशन करते रहना। प्लस किया हो तो इंक्रीमेंट होते जाएगा। जैसे कंडीशन यहाँ पे चेक एवरी टाइम करते जाए, जैसे कंडीशन फॉल्स तो वो बाहर निकल जाएगा। उसका मीनिंग ऐसा हुआ है, जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप में से एग्जिट होगा, कंडीशन ट्रू हुई तब तक वो कंडीशन क्या रहेगा, स्टेटमेंट घूमता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। इसका यहाँ पे स्टेटमेंट है, एल्गोरिथम है, एवोल्यूशन एक्सप्रेशन 1, वो कितनी बार घूमेगा, ओनली फॉर फर्स्ट टाइम ही। स्टेटमेंट एक्सप्रेशन 2, जब तक कंडीशन क्या नहीं होती, फॉल्स, तब तक वो टर्मिनेशन नहीं होगा। टर्मिनेट करना मीन्स व्हाट, एंड होना। ओके, स्टेप नंबर 3, if the expression 2 is evaluate the true or execute statement। ओके, जब तक वो नहीं होगा तब तक क्या करेगा, i प्लस प्लस, और बाद में एक्सप्रेशन थर्ड, बाद में स्टेप नंबर 2, वो कंटिन्यूस ऐसे घूमता रहेगा, जैसे मैंने आपको अभी थियरी में समझाया। अभी देखो यहाँ पर भी सेम एक्सप्रेशन टोटल आपको पूछे, 4 के अंदर टोटल एक्सप्रेशन कितने हैं, बोलो कितने हैं, टोटल एक्सप्रेशन कितने हैं, बोथ आर अवेलेबल और नॉट, आपका वॉइस नहीं आ रहा है प्रॉपर। टोटल एक्सप्रेशन है 3, और उसके अंदर भी मेजर जो जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है।
ओके, अभी यहाँ पे क्लैरिफाई करें, टोटल एक्सप्रेशन 3 है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या करेगा, इनिशियलाइज द वैल्यू। सेकंड कंडीशन क्या करेगा, कंट्रोल वेरिएबल, वो चेक करेगा कब उसको लूप को टर्मिनेट करना है। एक्सप्रेशन 3 क्या करेगा, इंक्रीमेशन एंड डिक्रीमेशन। ओके, प्लीज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी कर दो। कंप्लीट, बोथ आर अवेलेबल। Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी हमको ऐसा पैटर्न बनाना हो, उसको बोला जाता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मीन्स व्हाट, लूप के अंदर लूप हो, उसको बोला जाता है नेस्टेड लूप। देखो यहाँ पे, अब देख रहे हो यहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ऐसी कुछ पैटर्न आपको डिजाइन करनी हो तो आपको फोर लूप के अंदर फोर लूप लिखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट को बोला जाता है नेस्टेड फोर लूप। जैसे हमने नेस्टेड टेबल लर्न किया, राइट है, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट लर्न किया, सेम यहां पर भी इसके जैसे ही है नेस्टेड फोर लूप। अभी आप लोग जरा समझे नहीं, समझाता हूं। देखो यहाँ पे एक फोर लूप तो है ही यहाँ पे, और दूसरा फोर लूप है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक फोर लूप जो यहां से लेके यहां तक है, उसके इनसाइड वापस फोर लूप वापस स्टार्ट हुआ, एंड हुआ। तो देखो यहाँ पे कैसे क्लैरिफाई, कितने वेरिएबल है, आई एंड जे। जो आई है ना वो रो के लिए है, और जे है ना वो कॉलम के लिए है। अभी आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे रो कितनी है, रो कितनी है 4, कॉलम कितना है 4। पर एक्चुअली हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 टू 3, यहां पर भी 0 टू 3 तक। तो लूप का एंड करना कंपल्सरी, जिसे लूप का एंड नहीं होता, ओके, उसको बोला जाता है इंफिनिटी लूप, जहां कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा, हैंग होना स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, और आई प्लस प्लस। तो ये आपका आउटर लूप हुआ, कब तक घूमेगा, जब तक उसकी वैल्यू थर्ड नहीं होती। आपने कितनी वैल्यू डाली उसके ऊपर डिपेंड है। तो प्रिंटफ स्कैनफ से क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे एंटर किया गया है। अगेन ये आपका किसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला आई का मीनिंग क्या था, वो रो के लिए काम कर रहा है। ये एक्चुअली आपको तो लिख ही देना है, कंप्यूटर को ये समझ में आ जाता है। मैं एक्स्ट्रा स्टेप इसके लिए समझा रहा हूँ, जिससे आपको ये टोटल 3 एक्सप्रेशन, उसमें कहा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, उसका एंड कहाँ पे है, और कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपने एज्यूम करना है, आपने 4 लिखा है, तो 1 2 3 एंड 4 घूमेगा। क्यों 4 तक जाएगा, कि यहाँ पे क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू है, नॉट अ लेस देन है। तो आपको 0 से स्टार्ट करना हो तो आई की वैल्यू 0 लिखना है, 1 से स्टार्ट करना है तो 1 से, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। सेम ये रो तो बन गई, रो कैसे बनेगी, जैसे एग्जांपल 1 2 3 एंड 4, ये 4 रो बन गई। स्टार्ट किया था 1 से, ये वो यहां से इंडिकेट कर रहा है, और एंड किया 4 तक। ओके चले, पर तो यहाँ पे मुझको यहाँ पे 1 के बाद वापस 1 2 ऐसा लिखना है, 1 2 3 ऐसा लिखना है, 1 2 एंड 3 ऐसा लिखना है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, तो जे के अंदर वापस 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, उसे एक लेस होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक लेस है, और जे प्लस प्लस, तो ये है नेस्टेड लूप। अभी मैं आपको, देखो ये प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल से के लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके पहले थियरी आपके माइंड में प्रॉपर सेट करनी पड़ती है। इसके लिए आपको यहाँ पे नेस्टेड लूप का भी ये पॉइंट्स क्लैरिफाई किया गया है। तो आई होप सो आपको समझ में आ चुका है, और इसको बोला जाता है इनर लूप।
जैसे टेबल के अंदर टेबल, राइट, तो उसको क्या बोलते थे हम, नेस्टेड टेबल। लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर था, उसको बोलते क्या बोलते थे, नेस्टेड लिस्ट एंड अनलिस्ट। तो ये फोर लूप के अंदर फोर लूप हो, उसको क्या बोला जाता है, नेस्टेड फोर लूप। आई होप सो एक पॉइंट्स आपको माइंड में सेट हो चुका है। ओके, इसको भी ऐसा हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और हो सकता है तो एक बार प्रोग्राम नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, ये उसने पैटर्न बनाई उबंटू के अंदर। आपके पास टर्बो सी या इक्लिप्स नहीं हो तो टर्मिनल के अंदर जीसीसी नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। ओके, कंपाइल करने के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर आपको जो भी रेफरेंस बुक में जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में ही आपको सोच के काम करना है। ओके, रेफरेंस बुक के अंदर सॉफ्टवेयर का नाम है साइनटेक, दूसरा कौन सा है, जीसीसी। ओके, इसके अंदर इसने आउटपुट दिखाया हुआ। अभी देखो नेक्स्ट, कॉमा ऑपरेटर इन फोर लूप। अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नया ऑपरेटर है कॉमा ऑपरेटर, जो अलग अलग पैरामीटर को हम क्लैरिफाई किया जाता है। देखिए, आपको दोनों आगे वाला जो नेस्टेड फोर लूप नहीं लिखना है, फोर एक ही बार लिखना है, बट आपकी वी से सर मुझको यहाँ पे आई वैल्यू 0 और जे इक्वल टू 10 एक ही लाइन में लिख देना है। तो आपको करना तो प्रॉब्लम है, देखो बीच में कॉमा यूज करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको कॉमा, ये आपका एक एक्सप्रेशन हुआ, और सेमी कॉलन ये दूसरा एक्सप्रेशन हुआ, जहां कंट्रोल रखेंगे, कंडीशन को ट्रू करना है। ये एक्सप्रेशन नंबर 3, इसमें आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस, और इसके बीच में देखो यहाँ पे कॉमा है, बट आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो ये इसका कंडीशन 1, एक्सप्रेशन 1, ये दोनों साथ में टोटल, ऐसा भी कुछ कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। मीन्स नेस्टेड लूप के अंदर आपको एक ही कंडीशन के अंदर अप्लाई करना हो तो ये अलाउड है। ओके, आगे वाला है वही सेम प्रोग्राम्स है, पर इसको अलग मेथड से लिखा हुआ है। इसके लिए एक नया ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल बोला जा सकता है, ये है कॉमा। ओके, तो ये सिंबल का यूज करके ये पॉइंट क्लैरिफाई किया गया है बस। और यहाँ पे टू टाइम क्या है, सेमी कॉलन। आई होप सो इसके अंदर भी आपको समझ में आए ये कौन सा है, कॉमा ऑपरेटर यूज करके आपने क्या किया है, फोर लूप का यूज करके क्लैरिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर भी ये आई क्या इंडिकेट करता है, रो, जे क्या इंडिकेट करता है, कॉलम, और ये क्या करता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। आई इंक्रीमेंट, जे डिक्रीमेंट। तो होगा क्या मालूम है, आउटपुट में जो आंसर मिलेगा ना वो मल्टीप्लीकेशन का टेबल मिलेगा। देखो ऐसा 0 + 10, तो ये देखो ये प्लस प्लस हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 तक गया, और यहाँ से 10 से -1 9, 9 से -8, 8 के -7, 7 से 6, एवरी टाइम -1 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +1। तो ये है रो और ये है कॉलम, ये रो वाइज गए और ये कॉलम प्लस होते जा रहा है, और उससे सबका आंसर देखो 10 10 10 ही आते जा रहा है। तो हमने एक स्मॉल प्रोग्राम जीसीसी के अंदर कंपाइल करके आपको आउटपुट दिखा दिया। दोनों ही प्रोग्राम आप फोर लूप से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव इनिशियलाइज्ड टू वेरिएबल आई इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू 10, और इसके लिए उसने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, कॉमा। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। तो आई की वैल्यू क्या हो गई एवरी टाइम, +1, और जे की वैल्यू एवरी टाइम क्या होगी, -1। अभी एक नया जो लूप है वो है वाइल। कौन सा लूप है, वाइल। वाइल लूप के अंदर भी इसके जैसे ही है, जो फोर जैसे ही काम करेगा, बट उसके अंदर थोड़ा सा कंडीशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे वाइल टेस्ट कंडीशन ऊपर लिखा जाता है,
उसके बाद यहाँ से यहाँ पे, और स्टेटमेंट ब्लॉक यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट क्या है, फोर लूप के अंदर सब कुछ एक लाइन में आ जाता था, यहाँ पे उसको सेपरेट कर दे और हम यहाँ पे फोर लूप के अंदर सेमीकोलन में लिख देते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। कंडीशन यहाँ पे चेक कर दे, देखो ऐसा है, आप फ्लो चार्ट देखोगे ना तो सेम ही दिखेगा। एंट्री करेंगे, कंडीशन टेस्ट करेंगे, ट्रू होगा तो जो भी डिस्प्ले किया तो डिस्प्ले होगा, इंक्रीमेंट करके वापस फोर लूप में यहाँ पे जाएगा। ये कब तक करेगा, जब तक कंडीशन क्या नहीं होती, फॉल्स। फॉल्स होगा तो लूप में से बाहर निकल जाएगा। एक किसका फ्लो चार्ट है, वाइल का। अभी देखिए उसके अंदर भी ऐसा, द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएट टू ट्रू, देन बॉडी लूप कंटेन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। मींस जब तक वाइल की कंडीशन क्या नहीं होती, फॉल्स नहीं होती, तब तक ये रिपीटेशन करता रहेगा। द प्रोसेस इज रिपीटेशन टिल टेस्ट एक्सप्रेशन इज अ फॉल्स। टर्मिनेट करने के लिए आपको कंपलसरी कंडीशन फॉल्स करनी पड़ेगी। और इसके लिए ओके, फोर एंड वाइल को क्या बोला जाता है, एंट्री कंट्रोल। ओके, तो जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी, लास्ट में इन्फॉर्म करूंगा ये दोनों में क्या डिफरेंट है और उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई करना होता है। अभी देखो इसके अंदर भी इसके जैसा है, जब तक आप एग्जिट जीरो प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको नंबर एंट्री करने के लिए अलाउड है। ओके, ये एक प्रोग्राम है और उसके अंदर हमको ऐसा क्लैरिफाई करना है। तो कैसे लिखा है, वाइल नंबर आई इक्वल टू जीरो, जब तक आपकी आई नंबर आई वैल्यू जीरो प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको नंबर डिस्प्ले करने के लिए अलाउड करेगा। अनलिमिटेड नंबर एंटर कर सकते हो, और जब तक एंट्री करोगे तो सम प्लस इक्वल टू नंबर इक्वल टू सम करके डिस्प्ले होगा। डायरेक्टली आउटपुट देखोगे तो समझ में आ जाएगा, सिंपल है। ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक यहां से लेके यहां तक इसके अंदर जो भी थ्री स्टेटमेंट लिखे हैं, एक्सप्रेशन लिखे हैं, वो लूप में घूमते रहेंगे। अभी ये आई की वैल्यू जीरो नहीं होती तब तक, तो देखो यहाँ पे बॉटम साइड आपको ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट टाइम एंटर द नंबर आपको पूछा तो आपने 5 लिखा, दूसरी बार 10 लिखा। ओके, ये दो वैल्यू लिखने के बाद आपने जीरो लिख दिया तो लूप में से बाहर निकल गए, तो उसका टोटल क्या होगा, 5 प्लस 10 15 हो गया। ओके, तो यहाँ पे इसका ये पर्पज उसका हुआ। समझ में आया इतना पॉइंट्स? Yes, sir. ओके, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स आपको यहाँ पे जो थ्योरी समझना है वो थ्योरी के लिए ऊपर अभी ज्यादा फोकस करना। अभी देखो इसके अंदर भी ऐसे ही है। उसके बाद जो है वो है डू वाइल। वाइल से और फोर से थोड़ा सा अलग है। आप लोग सर इसमें क्या है, डू वाइल में क्या करे किया जाता है, कंडीशन चेक किया जाता है, पर आफ्टर द एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले फोर एंड वाइल में क्या होता है, कंडीशन चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही क्या किया जाता है, लूप के अंदर एंट्री मिलती है। यहाँ पे मिनिमम 1 टाइम तो लूप घूमेगा ही घूमेगा, उसके बाद ही आगे जाने के लिए अलाउड है। जैसे एग्जांपल डू वाइल, डू वाइल के अंदर देखो यहाँ पे वाइल की टेस्ट कंडीशन लास्ट में होता है, इसके लिए ओके उसको क्या बोला जाता है, बोलो, एग्जिट कंट्रोल। क्योंकि डू वाइल के अंदर मिनिमम एटलीस्ट 1 टाइम तो लूप घूमना वाला है, वो कंफर्म है। तो ये वो उसका डू वाइल का यूज। ओके, और ये मिनिमम 1 टाइम तो घूमेगा ही। अभी मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। ओके, हम मॉल के अंदर जाते हैं, मॉल के अंदर एंट्री लेते ना, तो फर्स्ट शो केस के अंदर ही हमको जो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए वो मिल गई है, फिर भी पूरा मॉल घूम के आते हैं हम, इसके जैसा ही है। तो मिनिमम 1 टाइम तो आपको एंट्री मिलती ही मिलती है। ओके, एग्जांपल दूसरा देता हूं, इंस्टाग्राम और फेसबुक। ओके, वो सब में क्या होता है, आपको उसमें एंट्री लेना हो तो पहले यूजर नेम पासवर्ड चेक करना पड़ता है,
एंटर करना पड़ता है, वो राइट होगा, उसके बाद ही आप इंस्टाग्राम की वेबसाइट में या फेसबुक के वेबसाइट में एंट्री लेते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, एंट्री कंट्रोल या प्री कंट्रोल। बट गूगल या अमेजोन में क्या होता है, वेबसाइट आप विदाउट लॉगिन किए बिना भी देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। बाद में आपको प्रोडक्ट परचेस करने की विश है, आपकी विश है जब मैं प्रोडक्ट परचेस करना चाहता हूँ, उसके बाद ही आपको क्या अलाउड है, ओके, यूजर नेम पासवर्ड डालना होता है। तब तक आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं एंट्री करोगे तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंट्री करते हैं मिनिमम 1 टाइम तो स्टेटमेंट रिपीट होगा ही होगा, उसके बाद कंडीशन चेक किया जाती है, कंडीशन ट्रू तो रोटेशन क्या किया जाता है, घुमा जाता है, कंडीशन फॉल्स तो एग्जिट होके बाहर निकल जाता है। तो ये हो उसका मेन यूज। ओके, तो ये जब तक कंडीशन फॉल्स, तो डू वाइल इसके लिए काम कर रहेगा। ओके, और इसके अंदर मिनिमम 1 टाइम वाइल की कंडीशन जब तक क्या नहीं होती, देखो सेम लिखा है, फॉल्स नहीं होगा तब तक लूप घूमता रहेगा। तो ऑलवेज लूप घुमाने के लिए आपको कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, ट्रू। जैसे फॉल्स हुआ, ओके, वो लूप में से एग्जिट होके बाहर निकल जाएगा। तो ये कॉमन स्टेटमेंट है, कॉमन यूज है। दूसरा भी इसके अंदर है, डू वाइल लूप यूजिंग फॉर। अभी देखो डू वाइल के अंदर भी ऐसे ही है, सेम आगे वाले जो वाइल के अंदर प्रोग्राम थे, जब तक वो जीरो प्रेस नहीं करता, ओके, जब तक वो जीरो प्रेस नहीं करता तब तक वो एडिशन करना है। तो वाइल में जो प्रोग्राम था सेम प्रोग्राम हमने डू वाइल से बनाया हुआ है। तो इंटीजर नंबर सम इक्वल टू जीरो, प्रिंटफ जब तक जीरो एंट्री करोगे, ओके, इसके बाद ही एग्जैक्ट प्रोग्राम में से बाहर निकलोगे। तो डू के अंदर जो लिखा है, यहां से लेके थ्री स्टेटमेंट आपको सबसे पहले एंट्री मिलती है, इसके बाद ही कंडीशन चेक किया जाती है। ओके, तो ये सब आपको पॉइंट्स माइंड में सेट करना पड़ेगा। और जैसे आई इक्वल टू जीरो प्रेस करोगे, लूप में से क्या पे निकल जाओगे, बाहर निकल के आपको जो भी डिस्प्ले करना वो डिस्प्ले कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है एंटर नंबर 1, ओके, 3 प्रेस किया, बाद में वापस लूप घुमा 3, जैसे जीरो प्रेस कर दिया लूप में से बाहर निकल गए, 4 + 3 कितना होगा आंसर, 7। मीन्स एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करना हो तो हम रिपीट कर सकते हैं अनलिमिटेड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, मैं एक लास्ट में एक स्मॉल प्रोग्राम करके भी आपको दिखा दूंगा, और डू वाइल और फॉर वाइल लूप का। ओके, इसके थ्रू आपको प्रॉपर और भी पॉइंट समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेस्टेड लूप, सबको मिक्स करना है, फोर के अंदर वाइल भी आ सकता है, वाइल के अंदर डू वाइल भी आ सकता है, सब कुछ मिक्स करना, उसको बोला जाता है नेस्टेड लूप। आगे वाला क्या था, फोर नेस्टेड लूप। अभी इसके बाद है सिलेक्टिव लूप। ओके, पर्टिकुलर लूप के अंदर देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, एंट्री कंट्रोल हो या एग्जिट कंट्रोल हो, दोनों लूप की रिक्वायरमेंट है। ओके, एंट्री कंट्रोल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फोर एंड वाइल मोस्ट टाइम की स्टेटमेंट है, और एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है, डू वाइल। तो मैंने एग्जिट का दूसरा नाम क्या बोला, बोलो, एग्जिट का दूसरा नाम क्या मैंने बोला, पोस्ट कंट्रोल। और एंट्री का प्री कंट्रोल। प्री के अंदर कौन सा आएगा, फोर एंड वाइल। फोर के अंदर एक्सप्रेशन कितने हैं टोटल, 3। एक्सप्रेशन 1 इनिशियलाइजेशन, एक्सप्रेशन 2 कंडीशन टेस्ट, और थर्ड के अंदर क्या आएगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। फोर के अंदर सेमीकोलन कितनी है, मिनिमम आपको ऐड करना पड़ेगा 2, जो कंपलसरी है, और एक्सप्रेशन कंपलसरी नहीं है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई करना है। कंपलसरी लूप को काउंटर करने के 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, कंडीशन टेस्ट, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, तभी लूप घूमना स्टार्ट करेगा। बट अभी आपको ऐसा पूछा है, स्कीपिंग पार्ट ऑफ द लूप, स्कीपिंग पार्ट ऑफ द लूप, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक का यूज आई थिंक आपने समझा होगा, स्विच केस के अंदर, स्विच केस के अंदर हम ब्रेक लिखते हैं। ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, लूप में से बाहर निकल जाना।
और कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है? लूप को कंटिन्यू करना। ओके, तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। अभी देखिए ब्रेक के अंदर हम क्या क्या पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक के अंदर क्या होता है? लूप पॉसिबल है, जैसे आपको 1 to 10 तक जाना है, बट 5 वैल्यू लेनी है, 5 में से बाहर निकल जाना है, अभी भी रिमेनिंग 5 पेंडिंग है, पर तब तक हमको जाना नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन हो तो हमको ब्रेक लगा देना होता है। ओके, जैसे आप 10th क्लियर करने के बाद 11th के स्कूल के अंदर एडमिशन लोगे, और आपके स्कूल के अंदर ऐसा बोला भाई साइंस के ओनली फॉर 1 क्लास ही डिजाइन करना है। ओके, और साइंस के अंदर 66 स्टूडेंट को ही अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। फिर भी फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 100 फॉर्म भरे जाते हैं आपके स्टूडेंट के अंदर, पर 66 जो रैंकर स्टूडेंट ने फॉर्म भर के रेडी कर दिया, इसके बाद एडमिशन में क्या लग जाता है? ब्रेक लगा देते हो। ओके, तो रिमेनिंग जो स्टूडेंट है उसके लिए वो स्कूल के अंदर साइंस लेने के ऑप्शन नहीं रहेगा। सेम यहाँ पे ब्रेक लगना इंपॉर्टेंट है, पर बाद में ऐसा डिसीजन हुआ, चलो साइंस के 2 क्लास बना देते हैं, और 100 फॉर्म तो रिमेनिंग बच्चे का जो स्टूडेंट बाकी रह गए थे, ओके, उसको भी टर्निंग स्टार्ट करे, उसको बोलते हैं कंटिन्यू। तो ऐसे लूपिंग के अंदर आपको टर्मिनेट करना हो विदाउट ब्रेक, तो आपके पास पॉसिबल है लूपिंग के अंदर। स्टेटमेंट देखना आप, when we want to terminate the loop instantly without even execute of the statement, तो आपको कंपलसरी क्या ऐड करना पड़ेगा? ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट इज अनकाउंटेड इनसाइड द लूप, और इसका मेन पर्पस है इमीडिएटली टर्मिनेट एंड प्रोग्राम कंट्रोल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो ऑलरेडी हम किस में यूज किया था? स्विच केस के अंदर मिनिमम लिखना पड़ता है। एक केस के बाद हमको बाहर निकलना हो तो हमको कंपलसरी क्या लगाना पड़ता है? ब्रेक लगाना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लैरिफाई किया था नेस्टेड ब्रेक। देखिए यहाँ पे वाइल के अंदर कितनी बार लिखा है? 10 टाइम, जब तक वैल्यू 1 से लेके 9 नहीं होती तब तक। ओके, ओके, चलिए ये इसके अंदर ये सब लिखा है, बट यहाँ पे वापस नई कंडीशन है। इफ नंबर लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स 1 2 3 एंड 4 हो जाती है, और 5th तक एक बार घूमेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली तो रिमेनिंग है। क्यों यहाँ पे ऐसा लगा है? क्योंकि ब्रेक लगा दिया ना हमने, लूप के अंदर ब्रेक लगा दिया, इसके लिए अभी भी रिमेनिंग वैल्यू पेंडिंग है। 6 7 8 और 9 पेंडिंग होते हुए भी, ओके, ये लूप में से एग्जिट हो जाएगा। 4 के अंदर हमने 1 to 9 तक लिखा है, पर इफ के अंदर क्या लिखा है? लेस देन 5, और ब्रेक लगा दिए, तो उसके अंदर ऐसा एग्जीक्यूशन होगा 1 2 3 4 5। तो रिमेनिंग 6 7 8 में से हमने इसके बाद क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। तो ये ब्रेक का पॉइंट समझ में आ चुका होगा, जो किसके अंदर लिखा जाता है? लूप के इनसाइड लिखा जाता है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट टर्मिनेट द वाइल लूप। ओके, तो इसके लिए आपको कितनी बार लूप घूमेगा? 5 टाइम। एक्चुअली घूमना कितनी बार चाहिए? 9 टाइम। अभी हम यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे। कंटिन्यू का मीनिंग क्या है? ब्रेक लगाने के बाद अपोज है उसका। ओके, देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज कंडीशन टेस्ट इंक्रीमेंट पोर्शन द लूप एग्जीक्यूट, जो वाइल एंड डू वाइल दोनों के अंदर हम इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। वाइल नंबर इक्वल टू 6, कहां तक जाना है? आई की वैल्यू नंबर में 1 2 3 4 5 तक जाना है। ठीक है, इलेजन लूप की बात करें, लूप, ये वैल्यू एक्चुअली लूप कितनी बार घूमना चाहिए? 5 टाइम घूमना चाहिए, बट यहाँ पे एवरी टाइम नंबर 1 करना है। यहाँ पे देखो कंडीशन, नंबर इक्वल टू 3 मिस, ये कंडीशन कहां तक घूमनी चाहिए? 1 2 एंड 3, 3 तक यहाँ पे लिखा है, पर उसके अंदर क्या लिखा है? वापस कंटिन्यू।
तो उसका मीनिंग ये एक्चुअली यहाँ से फॉल्स होके बाहर निकल जाना चाहिए, वो बाहर नहीं निकल रहा है और उसको वापस वाइल के अंदर कंटिन्यू करेगा। इसके बाद जितनी भी वैल्यू है, कितनी बार लूप घूमने वाला है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम घूमना स्टार्ट कर दिया। तो आई होप सो आपको ब्रेक और कंटिन्यू का थोड़ा सा पॉइंट, जो आपको कंटिन्यू करना हो या पॉइंट को स्किप करना हो, आप अपने हिसाब से एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो एक स्मॉल ए प्रोग्राम के थ्रू आपको मैंने समझा दिया। देखो, बट यहाँ पे ऐसा है, उसको बोला जाता है इन्फिनिटी लूप। मोस्ट टाइम पे स्टेटमेंट है, एवरी ईयर्स बोर्ड की एग्जाम में इसको टाइप के एमसीक्यू पूछे जाता है। इन्फिनिटी लूप का मीनिंग क्या होता है? इन्फिनिटी लूप इज रन फॉर एवर, प्रोग्राम कंट्रोल नेवर कम्स आउट ऑफ इट। मीन्स आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या लिखना है, फोर सेमिकोलॉन सेमिकोलॉन। एक भी स्टार्टिंग कहां से करना है और एंडिंग कहां से करना है, उसका यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखा ही नहीं है, आपको इन्फॉर्म किया ही नहीं है। तो ये कंडीशन को क्या बोला जाता है, इन्फिनिटी लूप। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स? Yes, sir. ओके, तो ये हुआ उसका मेन यूज। तो ये मेन स्टेटमेंट यहाँ से आपका पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। हम्म, बस। तो यहाँ पे बस वही है। और ये एक इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई लूप में से बाहर निकल जाता है, जैसे हैंग हो जाता है, तो शॉर्टकट की क्या है बाहर निकलने के लिए? आपको पूछा इन्फिनिटी लूप में से बाहर निकलना हो तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सी। क्लियर है? कंट्रोल प्लस सी। ओके, चलिए मैं आपको एक एक दो प्रोग्राम यहाँ पे हम क्लैरिफाई करते हैं, इसके बाद हम फुल लूप का पॉइंट्स एंड करते हैं। थोड़ा सा ही पॉइंट है, इसके बाद कंडीशन स्टेटमेंट, तो उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको सेंड कर दिया है। इफ, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लेडर एंड स्विच केस, ये सब डिसीजन स्ट्रक्चर है। फर्स्ट प्रोग्राम हम टाइप कर देते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर लूप हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड pointer डॉट एच, void main break start ब्रैकेट ओवर। हम यहाँ पे सिंपल फोर लूप का एक स्टेट में यूज किया, फोर आई इक्वल टू 0, सेमी कॉलन, आई को एंड कहां तक करना है, लेस देन 9 तक, सेमी कॉलन, आई प्लस प्लस और ब्रैकेट। यहाँ पर भी ऐसे ही है, प्रिंट एफ। अभी देखो मैं लिखता हूं कितनी बार, 1 टाइम, लूप, बस इतना लिख के मैं यहाँ पे क्या करूंगा, परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी में यहाँ पे लिख रहा हूं, तो मैं मुझको इनिशियलाइज करने के टाइम क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर, इंटीजर आई इक्वल टू 0। देखना मैं प्रिंटफ एक्चुअली लिख रहा हूँ कितनी बार, 1 टाइम ना। पर जब जैसे मैं यहाँ पे रिपीट करने की ट्राई करूंगा तब समझना, सी एल आर, एस सी आर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, गेट्स। कंपाइल में चले जाते हैं, 2 पॉइंट्स। अभी देखो यहाँ पे क्या बाकी रह गया, बोलो, सेमी कॉलन। फाइल में जाके उसको सेव कर देते हैं, नाम रख देते हैं लूप, फोर लूप डॉट, एक्सटेंशन क्या होगा, सी। ओके, कंपाइल करते हैं, एग्जिट कोड 3। यहाँ पे क्या मिस्टेक है,
समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे फोर इनिशियलाइज, फोर के अंदर हमने आई की वैल्यू क्या कर दी है? जीरो। फर्स्ट टाइम कहां तक जाना चाहिए? तो यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज यहाँ पर भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं डायरेक्टली ऊपर की साइड कर देता हूँ। दोनों राइट स्टेटमेंट है। इंटीजर आई इक्वल टू जीरो। अभी यहाँ पे क्या मिस्टेक है? याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको बोला था आपकी वी से जरा यहाँ पे इंटीजर आई वैल्यू जीरो मुझको यहाँ पे नहीं लिखना हो तो क्या कर सकते हैं? बोलो। अभी हमने ये सबका थोड़ा थियरी क्लैरिफाई किया। ये मुझको यहाँ पे नहीं लिखना हो और इसको मैं यहाँ पे लिख देना चाहते हो तो ऐसा हम कर सकते हैं। यस, बट क्लियर स्क्रीन कहाँ पे लिखना पड़ेगा? उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। CLR SCR ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर। तो ये सब प्रैक्टिकल करने के टाइम आपको क्लियर होना चाहिए। अभी समझ में आया आपको? देखो एंटर करते हैं, रन। लूप कितनी बार घुमा? 8। आप बोलोगे ये तो सिंगल लाइन में हुआ, डोंट वरी। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए कौन सा यहाँ पे पॉइंट्स है? क्या लिखेंगे यहाँ पे? /n। ओके, अभी हम सेव कंपाइल करते हैं, जीरो, रन करते हैं। कितनी बार लूप घूम रहा है देखना आप। कितनी बार घुमा? जीरो से लेके 8 तक। तो टोटल कितनी बार हुआ? 9 हुआ। तो ये अलग अलग पोर्शन में आप ये सब कुछ काम कर सकते हो। आपकी भी से सर मुझको आई इक्वल टू जीरो यहाँ पे लिखना है और ऊपर ये सब स्टेटमेंट निकाल देना है। ओके, तो चल सकता है कंपाइल। ये एक ही पॉइंट्स लिखने की अलग अलग मेथड है। ओके, आपकी भी से सर मुझको इसको 20 टाइम घुमाना है, 19 टाइम, पर 1 0 कर दो। कंपाइल, एग्जिट कोड 0 4। वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने लूप नाम का जो वर्ड है वो कितनी बार लिखा है? 1 टाइम, पर वो रिपीट कितनी बार हो रहा है? 19 टाइम। एक्चुअली वो 20 टाइम होता है कि जीरो से लेकर हमने यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं। समझ में आया आपको? टोटल 20 टाइम हुआ। तो ये आई मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुका है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। यही प्रोग्राम को मुझको वाइल में कन्वर्ट करना हो तो कर सकता हूँ। मुझको ओनली फॉर यही प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे इतना चेंज करना है और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? वाइल। आई की वैल्यू मैं कहां से स्टार्ट करता हूँ? जीरो से। और जो प्रिंटफ के अंदर हमने आई प्लस प्लस यहाँ पे लिखा है उसको मैं यहाँ पे और कर देता हूँ। कंडीशन चेक, यहाँ पे लिख दो प्रिंटफ आई प्लस प्लस। देखते हैं, कंपाइल, वन एरर आई। क्यों ऐसा? कि डायरेक्टली आई प्लस प्लस आप ऐसे नहीं लिख सकते प्रिंटफ के अंदर क्योंकि वो डिस्प्ले तो होने वाला नहीं है। तो आई प्लस प्लस लिखना हो तो कैसे कर सकते हैं हम? तो दो ऑप्शन है आपके पास। क्या कर सकते हो आप? आई प्लस प्लस बाहर आउट से लिख के ट्राई करो तो आ गया वापस आंसर। समझ में आ रहा है आपको? ओके, यहाँ पे 20 टाइम हो जाएगा क्योंकि हमने वाइल यूज किया है। तो वाइल के अंदर भी ऐसा ही है। ऐसा डू वाइल के अंदर करना हो तो एक ही प्रोग्राम में अलग अलग मेथड से आपको अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू समझा रहा। अभी देखो हम डू वाइल के अंदर करते हैं। डू ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, सेम। यहाँ पे हमने प्लस किया है तो आपकी तो ये जो प्रिंटफ लिखा है ना, हम प्रिंटफ
लूप असेंडेड डी, आउटसाइड क्या कर देंगे आई, और आई प्लस प्लस। देखो तो प्लस प्लस में टॉप पे लिखता हूं तो वन प्लस पहले करके आता है, और लूप के अंदर हम डू वाइल के अंदर ये दोनों को निकाल देते हैं, मीन्स हम कमेंट में डाल देते हैं। इस आपको प्रोग्राम समझ में, ये डू वाइल का है। अल्टर प्लस सी, कंपाइल, वन एरर, ये ब्रेकेट का, इसके अंदर ये ब्रेकेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको भी कमेंट के अंदर डाल देते हैं। तो ओके, तो पूरा का पूरा डू वाइल का जो प्रोग्राम था मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो एक ही लूप अभी भी ऐसे है, गेट सी एच। हम्म, उसके अंदर जो भी उसका एंड लिखना हो वो एंड बाद में आप लिख सकते हो। वाइल के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखना हो बाद में तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते हो तो भी चलता है। ओके, ब्रेकेट को ओवर और एंडिंग प्रॉपर करना पड़ेगा आपको। अल्टर प्लस सी, यहाँ पे भी सेम, वाइल के बाद आपको यहाँ पे एक ध्यान ये रखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सेमीकोलन आता है। ओके, जब डू वाइल यूज करते हो तब की बात है। 0 आर, ओके, स्लैश एन लिखना बाकी है, स्लैश एन लिख देते हैं। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट मिस्टेक मैं आपके सामने ट्रबल शूट कर रहा हूँ, कैसे कैसे प्रॉब्लम होता है। तो एक ही लूप के अंदर 10 से लेके 90 तक, मीन्स 20 डिजिट्स अलग अलग लूप के अंदर हमने घुमा के रेडी कर दिया। तो फोर वाइल एंड डू वाइल सबका काम है रिपीट करना। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंटफ नाम का जो वर्ड है, ओके, लूप का नाम का वर्ड है, एक ही टाइम लिखा है, और मैं अलग अलग मेथड से इसको क्या कर रहा हूँ, रिपीट करने की ट्राई कर रहा हूँ। आई होप सो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ चुका है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। ओके, इसके अंदर मैं एक वापस प्रोग्राम आपको मिस करना भूल गया। जैसे ये फोर मैं ऐसे लिख देता हूं, तो उसका मीनिंग क्या होता है, इन्फिनिटी लूप, जो लूप का एंड ही नहीं हो। ओके, आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ चुके इसके